ओके विधि दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। जैने कोई अपेक्षा ज नहीं, एवो शुद्ध प्रेम मोक्ष भाड़ियो अहीं। शब्द माते समझाय नहीं, प्रेम रस अखंडित उभराय महीं। जैने कोई अपेक्षा ज नहीं, तेवो शुद्ध प्रेम मोक्ष भाड़ियो अहीं। शुद्ध प्रेमी पूर्ण योगी, अहम शून्य जगत जोगी, मूढ़ सत्य अवशेष मोक्ष प्रदानी रशेष। शुद्ध प्रेमी पूर्ण योगी, अहम शून्य जगत जोगी, मूढ़ सत्य अवशेष मोक्ष प्रदानी रशेष। मां कदी खोड़ काढ़े नहीं, दादा ने ये दोष कोई ना देखाय नहीं। जैने कोई अपेक्षा ज नहीं, एवो शुद्ध प्रेम मोक्ष भाड़ियो अहीं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चा, बहुत बढ़िया पद, अच्छा गाया आपने। तो ये पद आपने क्यों पिक किया, चूज किया? हाँ, ये पद मेरे पापा ने सजेस्ट किया था, उनको ये पद बहुत पसंद है और मैंने भी सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें दादा भगवान के बहुत अच्छे गुण लिखे हैं कि कभी भी दादा भगवान को किसी भी मतलब अपेक्षा नहीं थी, उनको कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे ये चाहिए, और दादा भगवान ने हमेशा हमें प्रेम सब कुछ दिया है और उन्होंने ही हमें मोक्ष तक पहुंचाने वाले हैं। ऐसा हमारे दादा भगवान है। जैसे मम्मी कभी भी हमारी मिस्टेक्स नहीं दिखाती है, वैसे दादा भगवान भी कभी भी किसी के दोष नहीं देखते थे। तो जय आपने सच्चिदानंद। पापा को पूछा नहीं आपने पसंद क्यों है? नहीं, वो मैंने नहीं क्यों? पूछा। और पूछने का कि क्यों आपको हम एक गाने का बोलते हैं और आपको क्या अपेक्षा है, वो पूछने का है ना। ओके हाँ, मिनेश दादा, ये थोड़ी बातें करो विधि दीदी के साथ, तो ये पद के एक्सप्लेन करो। देखो जुओ, કવિરાજે કેવી સરસ વાત કરી કે દાદા ભગવાનને આ જગતના કોઈ પણ જીવ માટે કોઈ પણ જાતની અપેક્ષા જ નહોતી કે મારી જોડે આવો વ્યવહાર કરે, આમ કરે, કે મને આવી રીતે રાખે, તેવી રીતે રાખે. કોઈ જ જાતની ડિઝાઇન નથી. हिंदी हिंदी। ओ सॉरी, आज हिंदी है, मैं भूल गया. नहीं, अभी तक हिंदी है बच्चों के साथ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, वो मेरी गलती हो गई. No problem. कविराज ने कितना अच्छा लिखा है कि दादा भगवान की दशा कैसी थी, तो कि उनको ये जगत के किसी भी जीव के प्रति तनिक भी अपेक्षा नहीं थी कि मुझे ऐसे काम आएगा, ये ऐसी हेल्प करेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा. कोई डिजाइन नहीं थी. और ऊपर से क्या था कि उनका जो प्रेम था, प्यार था, वो कैसा था तो वन साइडेड. उन्होंने प्रेम की गंगा बहती रहती थी उनकी ओर से. वो किसी से अपेक्षा नहीं रखते थे लोग मुझे वापस दे.
और सभी महात्मा वो प्रेम की गंगा में बह के दादा भगवान को चिपक गए हैं। ऐसा प्यार कभी देखा ही नहीं था कहीं पे भी, किसी प्रकार का घाट नहीं था उनको। तो ये मुझे इस तरह से काम में आएगा, ये पैसे वाला है मुझे काम में आएगा, पैसे वाला नहीं है तो काम में नहीं आएगा, चलो उसको साइड पे रखो। ऐसी कोई भी डिजाइन नहीं थी उनकी, कि दोनों के लिए, दोनों के प्रति उनकी सरीखी दृष्टि रहती थी। तो महात्मा को भी क्या लगता था कि दादा भगवान सबसे करीब मेरे करीब है, सबको ऐसा लगता था। वो नया आए उसको भी ऐसा लगता था, पुराने उनको भी ऐसा लगता था, पैसे वाले उनको भी ऐसा लगता था, गरीब है उसको भी ऐसा ही लगता था। लेकिन बात क्या समझने की है, लेकिन उनका जो प्यार था वो प्यार कैसा था कि बिना घाट वाला था, किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं थी। उसकी वजह से सबको ऐसा ही लगता था कि दादा भगवान सबसे ज्यादा प्यार मुझे दे रहे हैं, मेरे साथ प्यार कर रहे हैं। छोटा बच्चा उसको भी ऐसा लगता था, बड़े थे उनको भी ऐसा लगता था। और यही अनुभव पूरे पुराने सभी महात्माओं ने किया है, सभी आप्तपुत्र ने भी ये किया है। दीपकांत जी को पूछो कि दादा के व्यवहार में कभी ऐसा लगा कि ये आप्तपुत्र को ज्यादा भाव देते हो, मुझे कम भाव देते, ऐसा भी कभी देखने में आया? नहीं, मुझे तो सबको ऐसा ही लगता है, मेरे तरफ ही देख रहे हैं दादा। सबसे ज्यादा प्यार मेरी ओर ही कर रहे हैं, ऐसा ही लगता था सबको। बात ये समझने की है याद। मीनेशाना जी, ये बच्चे लोगों को घर में तो ऐसा नहीं होता है कि मम्मी मेरी छोटी बहन को कि मेरी बड़ी बहन को ज्यादा फेवर करती है, उनको ज्यादा हेल्प करती है, उनको ज्यादा फेवर करती है, ऐसा कुछ होता नहीं है ना। अनन्या को भी ऐसा नहीं होता है कि मम्मी भाई को, छोटे भाई को ज्यादा वो माफ करती है, मुझे बिल्कुल माफ करती नहीं है। वो हाँ बोलती है। तो वत्सल का खेती है मम्मी, ऐसा लगेगा ना? हाँ लगता है। तो लगता तो बोलेगी तो सही ना। लेकिन एक बात समझ लो कि पापा है मम्मी को कभी ऐसा होता है कि इसको ज्यादा प्यार करो, इसको कम करो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो बात इतनी समझने की है कि इतना समझ लिया तो फिर हमें ऐसा नहीं लगेगा कि भाई मम्मी वत्सल को ज्यादा प्यार करती है, मेरे साथ इतना नहीं करती है, मेरे पर ज्यादा जोर लगाती है, वत्सल पे जोर नहीं लगाती है। बात ख्याल में आती है? हाँ। ठीक है, ऐसा हमें भाषित होता है, लेकिन सही मायने में ऐसा होता नहीं है। इसलिए मातृ प्रेम को करुणा बताई। ठीक है, मम्मी को ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये दूसरे सबका ऐसा हो सकता है कि भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो मम्मी को कभी ऐसा हो नहीं सकता है। तभी अंदर से निकाल देना, वो निकल जाएगा, फिर आपको सरीखा दिखेगा। ठीक है, ये नहीं सोचने निकलेगा का है। वहां तक ऐसा दिखेगा नहीं। मिनेश दादा ने बोला वो जरा सोचने की बात है। ओके, और अभी दीपक दादा बोलिए, बाद में बड़ा का लगेगा। बोलो दीपक दादा। जस्ट आई नीड 2 मिनट्स। पहली बात तो दादा का एक बड़ा अच्छा वचन है, कर्माधीन जगत, यानी कर्म से अधीन चलता हुआ जगत। सही है ना कि हम चलाते हैं, क्या पापा मम्मी चलाता है? कर्म के अधीन चलता हुआ जगत, उसमें अपेक्षा का स्थान क्या है? क्या देंगे? उसका कोई स्थान है? और अगर हम अपेक्षा रखेंगे तो परेशान होंगे या संतोष होगा? परेशान होके। और दूसरों को भी परेशान करेंगे। इसके सामने अगेंस्ट दिस ऐसा बताया है, अगर आपको मदद मिलने वाली है ना, तो आसमान टूट कर भी मदद मिलेगी। आपको सहज में प्रयत्न करते रहना है। और अगर नहीं मिलने वाली है ना, तो उल्टा लटकेंगे ना, तो भी नहीं मिलेगी।
यानी मूल बात क्या है, सहज प्रयत्न करते रहो। स्पाइडर का एग्जाम्पल है ना, मकड़ी का एग्जाम्पल, हाँ स्पाइडर पता है ना, हाँ तो उसका एग्जाम्पल है। और अगर मम्मी, अनन्या का एग्जाम्पल लेते हैं, तो आप तो पूरा लाइफ मम्मी के पास रहने वाली हो ना, नहीं। तो आप सोचो कि अब जब आप बाहर जाएगी हम्म, तो आप ये परिवार का धन, संस्कार का धन लेके जाएगी, तो वो जरूरी नहीं है कि मम्मी अगर लीनियंट रहेगी तो आप सब कुछ मान लेंगे, लेकिन थोड़ा टाइट रहेंगे तो आप ठीक नहीं रहेंगे। रहूंगी। और ऐसा बताया है कि लड़कियों को 2 घर संभालना होता है। उसका क्या मतलब है, 2 घर की लाज रखनी होती है। उसका क्या मतलब होता है, 2 घर यानी कौन सा घर, क्या? बोलो। एक मम्मी पापा का और एक जो दूसरे घर जाने वाले हैं उनका। यस, हाँ, दोनों कंप्लीट बैलेंस, इधर की उधर करने का, उधर का इधर करने का नहीं। और ऐसी शक्ति बहनों में होती है, और वो शक्ति को हमें निकालना है, वहां खुली करनी है। दादा के ज्ञान से वो संभव है, इसीलिए ये बात समझना है। लड़का तो घर में ही रहने वाला है, जो भी है वो घर पर ही है। दीपक जी, दूसरी दूसरी भी एक बात है हाँ बोलिए बोलिए। कि भाई मान लो कि ऐसा लगता है कि वत्सल को ज्यादा प्यार करते हो, मेरी और जरा थोड़ा कम करते हैं, तो हमें पॉजिटिव लेना चाहिए कि मुझे ट्रेनिंग दे रहे हैं कि Correct. ससुराल में जाके ऐसे आगे पीछे थोड़ा होता है, 9-10 होता है, 19-20 होता है, तो उसके लिए मैं तैयार हूँ, इसके लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऐसा पॉजिटिव नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। तो कितना तो फिर उधर आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आएगा ना? करेक्ट। देखो आप एक एग्जांपल देता हूँ। मिलिट्री में वो लोग मार खाना सिखाते हैं, मारने को तो सिखाते हैं लेकिन मार खाना सिखाते हैं। वो पता है क्यों? अगर दुश्मन के हाथ पकड़े गए ना तो उनको क्या करते हैं पता है? 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री टॉर्चर। व्हाट इज टॉर्चर पता है? टॉर्चर नहीं पता है? गुजराती में है कि इंग्लिश में है टॉर्चर? त्रास देते हैं, त्रास देते हैं, परेशान करते हैं, परेशान करते हैं। क्योंकि आप फिर बात निकाले। आप समझे? तो ऐसे इस तरह से हमें स्ट्रांग होना है। जय सच्चिदानंद। जैसे जो ओके देखो, ये क्योंकि गीता दीदी को मम्मी बहुत टोकती है और गीता से दीदी को नहीं बोलते, मालूम नहीं क्यों, पर आप जरा सोच लेने का। ओके ओके, एनीवे बच्चे लोग देखो, हम जो जल्दी आता है 15 मिनट, तो जो अच्छा दादा का पद है वो आप गा सकते हैं। ओके, तो ये विधि दीदी और खुशी का तो हो गया, गीता दीदी का हो गया, यतोश्री दीदी का वो कल गाया था वो भी अच्छा है। अनंत आप दीपक दादा से बात, आपको गाने का हो, परमा खुशी हो किसी को, तो जरा दीपक दादी को पूछो कि दादा का कौन सा अच्छा पद है, तो हम ये 15 मिनट जल्दी आके गा सकते हैं। और दूसरा कोई नेक्स्ट स्केड्यूल में नहीं आता है तो विधि दीदी को बोलना कि कैन आई सिंग, ओके, और रेगुलर टाइम। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।